हरे कृष्णा। तो आज हम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के करोड़ों करोड़ों गुणों में से एक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जिस गुण को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। और उस अद्भुत गुण का नाम है श्री राम जी के अपने माता पिता के प्रति सेवा की भावना। रामायण में वर्णन आता है कि श्री राम जी अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे, उनके दिव्य सेवक थे। श्री राम जी का एक नियम था, वो कभी भी अपने माता पिता के सामने पलटकर जवाब नहीं देते थे। श्री राम जी कहते थे कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज हम समाज में देखते हैं कि किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता से व्यवहार कर रहे हैं। स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। रामायण से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार हमें एक बालक और किस प्रकार हमें एक संतान का धर्म निभाना चाहिए। श्री राम जी से ये चरित्र का ये जो गुण है सीखने को मिलता है। रामायण में वर्णन आता है कि दशरथ जी ने प्रत्यक्ष अपनी वाणी से कभी नहीं कहा श्री राम जी को कि तुम वन में जाओ, वनवास के लिए जाइएगा। रामायण कहती है ये तो कैकेयी ने कहा, हे रघुनंदन राम, ये तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम कहाँ जाओ, वन में जाओ। जैसे ही श्री राम ने ये सुना कि मेरे पिता की इच्छा है कि तुम वन में जाओ, श्री राम जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम जी कहते हैं अहम वचनम ही राज्ञम पत्यमापि पावके। मेरी पिता की अगर ये इच्छा है, वो मुझसे कुछ चाहते हैं, तो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए चाहे मुझे विष क्यों ना पीना पड़े, चाहे मुझे जहरी क्यों ना पीना पड़े, चाहे मुझे समुद्र में डूबकर अपना शरीर को त्यागना क्यों ना पड़े, चाहे मुझे अग्नि में अपने शरीर को त्यागना पड़े, लेकिन मैं अपने पिता की इच्छा को पूर्ण कर कर रहूंगा। ऐसा कभी भी दिन नहीं आया कि श्री राम जी ने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं किया। सोचिएगा, जरा सोचो, कैकेयी कह रही है, रामायण में वर्णन है कि श्री राम निरपराध हैं, राम जी ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन श्री राम जी एक आदर्श पुत्र का हमें एक उदाहरण दे रहे हैं कि कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना। श्री राम जी ने कहा जो आज्ञा माता जी, मेरे पिता की इच्छा है, मैं इसी समय इसी क्षण वन की ओर जा रहा हूं। जो सर्व सामर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व आकर्षक है, जिसके केवल भृगुटी के पलटने से प्रलय आ जाता है, जिसके इच्छा मात्र से यमराज भी भयभीत हो जाता है, जिसके इच्छा से सूर्य प्रकट होता है, जिसके इच्छा से चंद्रमा प्रकट होते हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं। ऐसे माता पिता की भक्ति करने वाला आपको पूरे संसार में, पूरे जगत में कहीं नहीं मिलेगा। सबसे उत्तम उदाहरण स्वयं भगवान दिखा रहे हैं अपने चरित्र से कि किस प्रकार एक संतान को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। यहां तक कहा गया है रामायण में कि श्री राम जी सुबह उठकर सबसे पहले अपना फोन नहीं उठाते थे। ऐसा नहीं कि वो फोन उठाकर अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते थे, फिर इंस्टाग्राम जाते थे, फिर उसके बाद ट्विटर खोलते थे। सबसे पहले श्री रघुनंदन रघुवीर रामचंद्र उठकर सीधा अपने माता पिता के कक्ष में जाकर दंडवत प्रणाम करते थे। आइए अब कुछ शिक्षाएं सुनते हैं हम इस चरित्र से, इस गुण से। कई सारे लोग हैं समाज में, इस संसार में, जो सुबह उठकर दौड़ते हैं मंदिर की ओर और जाकर भगवान को भी प्रणाम करते हैं, लेकिन श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको हर चीज मर्यादा में अच्छी लगती है। श्री राम जी कहते हैं आप जाओ मंदिर की ओर दौड़ते हुए प्रणाम करने के लिए, लेकिन अगर आप अपने ही घर में अपने माता पिता को प्रणाम ना करो तो रामायण के अनुसार श्री राम जी
ऐसे व्यक्ति का प्रणाम स्वीकार नहीं करते हैं। श्री राम जी कहते हैं, आप मेरे को आकर 56 भोग चढ़ाते हो, आप मेरे को माला पहनाओ, लेकिन अपने ही घर में अपने माता पिता के प्रति तुम तू करके बोलो, तुम अपने माता पिता को डराओ, धमकाओ, तुम अपने माता पिता को कहो कि अरे तुम्हें क्या पता है पापा, अरे डैड जस्ट लेट इट, ओके, यू डोंट नो एनीथिंग। और तुम मेरे सामने आकर तुम बड़ी माला करो और तुम बड़ी सेवा करो। श्री राम जी को हर चीज़ मर्यादा में अच्छी लगती है। श्री राम जी देखो, रामचरितमानस में आ रहा है, राम जी कह रहे हैं कि मेरे को अपने माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। शास्त्र कहते हैं मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव और अतिथि देवो भव। सबसे पहले स्थान है माँ का, फिर पिता का, फिर गुरु का और फिर अतिथि का। जिसको माता पिता के अंदर भगवान के स्वरूप का दर्शन ना हो, तो रामायण कहती है वो मंदिर में अर्च विग्रहों में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाएगा। रामायण यहां तक कहती है प्रत्यक्ष रूप में हमारी जो इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं और हम अशुद्ध हैं। भगवान पूर्ण शुद्धो पूर्ण मुक्तो अभिनित्वा नाम नामिनो। भगवान पूर्ण शुद्ध हैं, तो हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन माता पिता तो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, घर में हैं, सुबह है, दोपहर को है, शाम को हम उनको देख सकते हैं। तो अपने माता पिता को जो प्रत्यक्ष रूप में दिखते हैं उनकी सेवा तो हम कर सकते हैं। भगवान तो प्रत्यक्ष रूप में हम देख नहीं सकते हैं, कहाँ पर हैं, माता पिता तो दिखते हैं। शास्त्र कहता है, बड़ी एक सुंदर सी लीला है। एक भक्त हुए हैं पुंडरीक। पुंडरीक जो था वो अपने माता पिता का अनन्य भक्त था, अनन्य सेवक था। वो हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता था और भगवान की वंदना करता था। इतनी वंदना करता था भगवान की, इतनी वंदना करता था कि एक दिन स्वयं द्वारका से श्री द्वारकाधीश द्वारकानाथ उसके घर के बाहर खड़े हो गए। नॉक किया, पुंडरीक कहाँ हो, इधर आओ, मैं तुम्हें मिलने आया हूं। पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। पुंडरीक ने पीछे देखकर पीछे देखा भी नहीं, बोलता द्वारकानाथ हे कृष्ण अभी रुको, मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। श्री कृष्ण कहते कमाल है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां मेरी सेवा करने के लिए वेटिंग लिस्ट में होती हैं। लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों लक्ष्मियां मेरी सेवा करने के लिए खड़ी होती हैं। मैं तुम्हारे ही घर आया हूं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तुम्हारे घर के सामने आया है और तुम मुझे बोल रहे कि वेट करो। पुंडरीक जी का उत्तर सुनिएगा, बड़ा सुंदर है। पुंडरीक कहते हैं, हे कृष्ण देखिए, माता पिता की सेवा का फल ये है कि आप मेरे पास स्वयं चल के आए हो। जो माता पिता की सेवा करता है स्वयं भगवान उसके घर आते हैं, उसके साथ रहते हैं। मैंने अपनी माता पिता की सेवा करी है तो आप स्वयं यहां पर चल के आए हो, और अगर आपको जाना है आप जाइएगा, लेकिन मैं अपनी माता पिता की सेवा नहीं छोड़ सकता। पुंडरीक ने क्या किया, उसी समय उसके पास एक ईंट पड़ी हुई थी, ईंट को उठाया, पीछे फेंक दिया। कन्हैया, ये द्वारकाधीश, अगर थोड़ी देर वेट करना है तो कर लो, इस ईंट पे बैठ जाओ। तो जैसे श्री कृष्ण खड़े हुए थे तो काफी देर हो गई, वो वेट कर रहे थे, अब आएगा। अहम भक्त पराधीनो। भगवान तो अपने भक्तों के अधीन है, वो कहाँ जाने वाले थे, वैसे भी माता पिता की सेवा कर रहा था। तो काफी देर हो गई तो कृष्ण थक गए। तो कृष्ण ने अपने वेस्ट पे हाथ रख लिया, ऐसे जैसे आप थक जाते हो ना, ऐसे हम कभी कभी हाथ रख लेते हैं, अरे यार। तो कृष्ण ने भी अपने हाथ अपनी कमर पे रख लिए। और आज भी अगर आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां पर भगवान ने अपने कमर पर हाथ रखे हुए हैं और उसी ईंट पर खड़े हुए हैं जिस ईंट को पुंडरीक ने फेंका था। वहां पर खड़े रहे, इंतजार किया जब तक पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा पूर्ण ना कर ले। तो इसमें शिक्षा ये है, श्री राम जी के इस गुण से हमें सीखने को मिल रहा है कि राम जी जहर पीने को तैयार हैं, वो अपने शरीर को त्यागने को तैयार है, लेकिन वो अपने माता पिता के सामने जवाब नहीं देते हैं, पलटकर जवाब नहीं देते हैं। कहा जाता है माता पिता का जो हृदय होता है वो बहुत कोमल होता है। अगर आप उनके सामने कुछ बोलोगे ना तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा अपमान हो गया है, उनका हृदय टूट जाता है।
श्री राम जी से हमें ये सीखना चाहिए, वो कभी भी अपने माता पिता के सामने नहीं बोले। माता पिता से कोई गलती भी हो जाए, आपको सम्मान करना है, आपको प्रणाम करना है और बाद में विवेकपूर्ण होकर उनके साथ बैठकर कुछ विचार करना है, आपस में बात करनी है, लेकिन कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता की सम्मान तो करते हैं, प्रणाम तो करते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। आज्ञा का पालन करने का मतलब होता है कि जो कहा गया है उसको पालन करो। तो आप सेवा तो करते हो लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करते हो, ये सेवा नहीं है। सेवा का अर्थ है कि मैं आपका हूं, आपके अधीन हूं, मैं आपका सेवक हूं, जो आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। इसको कहते हैं सेवक। अपने हाथों को और अपने मस्तिष्क को माता पिता के चरणों में रखो। मस्तिष्क है बुद्धि का प्रतीक, हाथ है क्रिया का प्रतीक। इसका अर्थ यह है कि मैं अपना बुद्धि और अपनी कार्य शक्ति हे माता पिता आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और ऐसा ही श्री राम करते थे। सुबह उठकर अपने मस्तिष्क को और अपने हाथ जोड़कर अपने माता पिता के चरणों में पड़ जाते थे। रात को सोने से पहले अपने हाथ जोड़कर अपने मस्तिष्क को अपने माता पिता के चरणों में रखते थे। ये दिव्य गुण है श्री राम का, जो हमें आज इस समाज में सीखना पड़ेगा। इस समय बहुत सारे बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले चुके हैं, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई बाहर के देशों में चला गया है, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं। तो कभी कभी ज़्यादा विद्या लेने पर हमें अहंकार आ जाता है और उस अहंकार से हम अपने माता पिता की सेवा करना भूल जाते हैं। रामायण यहाँ तक कह रही है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऐसा तो इससे अच्छा है कि व्यक्ति मूर्ख ही रह जाए, मूर्ख ही रह जाए, वो ज़्यादा अच्छा है शिक्षक से, कि आप पढ़ लिख कर अपने माता पिता के चरणों में ना जाओ। ऐसी विद्या किसी काम की नहीं है। हमेशा अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना हमें श्री राम जी ने सिखाया है। जय श्री राम।